दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का गजब एनसीआर में। दोस्तों, किडनी की समस्या भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़ी चुनौती बनी हुई है। किडनी हमारे शरीर में खून को साफ करने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है। यह हमारे शरीर का खून साफ कर पेशाब बनाती है, परंतु हमारे शरीर पर ध्यान न दे पाने व कई लापरवाही के कारण किडनी से संबंधित कई प्रकार के रोग हमें घेर लेते हैं। विश्व में किडनी रोगियों की संख्या लगभग 85 करोड़ है और हर साल 24 लाख लोगों की इससे मौत हो रही है। वहीं भारत में यह आंकड़ा 10% है। जी हाँ, यह आंकड़े की बात करें तो ये जो आंकड़े हैं वो हैं नेफ्रोलॉजिस्ट की संस्था इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के, जिनसे भारत में किडनी के खतरनाक प्रभाव को समझा जा सकता है। इस विश्व किडनी दिवस के अवसर पर धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल दिल्ली द्वारा किडनी रोगियों के संघर्ष की कहानी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कैसे मरीज को एक नया जीवन मिल सकता है बताया गया, जिससे अन्य लोगों में भी जीने का जज्बा पैदा हो सके। अंगदान के महत्व को बताया गया, अंगदान कैसे किया जा सकता है इसके बारे में बताया गया। किडनी रोगों से जुड़ी लोगों की भ्रांतियों को धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर द्वारा दूर किया गया। इसके साथ ही किडनी को लेकर लोगों में जागरूकता भी फैलाई गई। यह कार्यक्रम दिल्ली के धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में विश्व किडनी दिवस के उपलक्ष्य में 11 मार्च को शनिवार के दिन सुबह 7 बजे से आयोजित किया गया। इसमें नेफ्रोलॉजी टीम की तरफ से डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट डायरेक्टर एल के झा व एसोसिएट डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट डायरेक्टर यासीन रिजवी के साथ यूरोलॉजी टीम की तरफ से डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट डायरेक्टर मयंक गुप्ता ने भी यहां उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया। उन्हीं के साथ उपस्थित थे जाने माने किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन एंड सीनियर कंसल्टेंट डायरेक्टर शफीक अहमद, जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट के महत्व के बारे में मौजूद लोगों को जागरूक कराया। डॉक्टर एल के झा ने यह भी बताया कि किडनी की बीमारी के कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे शरीर में सूजन आना, क्रिएटिन बढ़ा हुआ रहना, पेशाब कम या ज़्यादा आना, आँखों या चेहरे अथवा पैरों पर सूजन आना जैसे लक्षणों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपको किडनी को सुरक्षित रखना है तब आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना ही होगा। आपको ऑयली फूड, जंक फूड, फास्ट फूड से दूरी बनाना होगा। इसी की वजह से आपको भोजन में हेल्दी फूड्स, प्रोटीन डाइट, होल ग्रेन और फाइबर बेस्ड फूड्स को जगह देनी होगी। इसके अलावा आपको शराब जैसे अल्कोहलिक युक्त पदार्थों का सेवन बंद करना होगा। अपने भोजन में नमक की मात्रा को सीमित स्तर तक रखें। एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। रोज़ाना एक्सरसाइज करें, खूब पानी पिएं और यदि आपको किडनी की बीमारी से संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई दें तो बगैर देर किए तुरंत नज़दीकी अस्पताल या डायरेक्टर या फिर डॉक्टर से संपर्क करें, तभी आप खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर नवीन शर्मा ने बताया कि आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य किडनी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और जिस तरह से लोग अपने खान पान व दिनचर्या में लापरवाही के चलते किडनी की गंभीर समस्याओं से गिर जाते हैं और समय रहते इलाज न करवाने के कारण उन्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। इसीलिए किडनी की समस्याओं के प्रति उन्हें जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि वे समय रहते इस बीमारी का इलाज कराएं और जितनी जल्दी हो सके वह बीमारी से राहत पा सकें। धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नारायणा हेल्थ नेटवर्क का एक हिस्सा है, जिसमें ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, आर्थोपेडिक्स, कार्डियक साइंसेज, न्यूरो साइंसेज, गैस्ट्रो साइंसेज, रीनल साइंसेज, पल्मोनोलॉजी में उत्कृष्टता का केंद्र है। यह लीवर, किडनी और बोन मैरो के प्रत्यारोपण के लिए अग्रणी केंद्रों में से एक बन गया है।
नमस्कार, मेरा नाम नवीन शर्मा है। मैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का सीईओ हूं। आज हमने, जैसा देश भर में चल रहा है, वर्ल्ड किडनी डे हो रहा है, तो हमने भी अपने हॉस्पिटल में वर्ल्ड किडनी डे पर एक जागरूकता अभियान चलाया है। इस जागरूकता अभियान में हमने जो एक अनोखी चीज की है वो है अपने पेशेंट्स और पेशेंट अटेंडेंट्स के साथ अपने वो सर्वाइवर्स जो पिछले 5-10 वर्षों में जिनके हमने ट्रांसप्लांट किए, उनके अनुभव साझा किए समाज के साथ। मेरा ये मानना है कि समाज में हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो अगर मैं मरीज भी हूं तो भी मैं समाज को कुछ ना कुछ दे सकता हूं। तो कैसा अनुभव कि किस तरह से अगर मुझे किडनी प्रॉब्लम हुई तो वो मेरे को ब्लड प्रेशर से हुई, डायबिटीज से हुई, क्या सावधानियां मुझे बरतनी चाहिए थी, अगर मैं अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों के साथ साझा करूंगा तो शायद मैं समाज को ये संदेश दे पाऊंगा कि आप इनसे बचिए। तो आज हमारे हॉस्पिटल में करीबन 700 के करीब आसपास के नेबरहुड और जो हमारे पेशेंट अटेंडेंट्स थे वो आए, उन्होंने अनुभव साझा किए, हमारे डॉक्टर्स ने जानकारियां साझा की। एक बात और मैं आप सबके साथ अभी शेयर करना चाहूँगा। हमारे हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट करीबन 4 वर्षों से चल रहा है। हम लाइव ऑर्गन के साथ साथ कैडेवर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। अभी बहुत रिसेंटली एक नवयुवक, जो 39 वर्षीय नवयुवक थे, जब वो ब्रेन स्ट्रोक के साथ हमारे हॉस्पिटल में आए और ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, तो हमने परिवार से काउंसलिंग की। परिवार ने बहुत सहजतापूर्वक उनकी दोनों किडनियां डोनेट की, तो हम 2 पेशेंट्स को जिंदगी दे पाए उस नवयुवक के साथ। तो ऐसा काम हम करते रहते हैं। मैं वर्ल्ड किडनी डे पर सबसे एक अपील करूंगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंटिव हेल्थ पर एम्फेसाइज करिए। हमारे यहाँ बहुत से हेल्थ पैकेजेस हैं, चाहे वो होल बॉडी चेकअप है, चाहे एग्जीक्यूटिव पैकेज है, चाहे वेल वुमेन चेकअप है, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर किडनी पैकेज है। तो उन पैकेजेस का लाभ उठाइए और हमेशा स्वस्थ रहिए। सर, एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगा। आज के समय में काफ़ी मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं किडनी के। ऐसे अवेयरनेस कैंप हो गए या इवेंट हो गए, उनकी कितनी अहमियत है आज के दौर में? जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हम जाने अनजाने कई चीज़ों में रह जाते हैं। आज के दौर में जो लाइफस्टाइल है हमारा, अभी शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा एक कारण है किडनी प्रॉब्लम्स का। डायबिटीज हम सब जानते हैं, मोटापा हम सब जानते हैं, लाइफस्टाइल जानते हैं, शराब जानते हैं, लेकिन क्या आप इतनी जानते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ा कारक बन सकता है? आपका मानसिक तनाव आपको किडनी डिजीज की तरफ ले जा सकता है। तो जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जानकारी के अभाव में जब हम इन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हम तो बहुत स्वस्थ थे, भाई हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, फिर ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो गई? तो ये जानकारी का अभाव होता है। ये जिसने हम जागरूक अभियान चलाते हैं, चाहे वो कैंप हो, चाहे वो इस तरह के सेमिनार्स हो, मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं इसमें। देखिए, आज हम लोग कर रहे हैं वर्ल्ड किडनी डे। तो एक इवेंट है, उसको हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं इस डे को। इस डे को सेलिब्रेट तो खैर क्या करें, बीमारी को सेलिब्रेट तो नहीं करते, लेकिन किडनी के हेल्थ को हम चाह रहे हैं मैसेज हम फॉरवर्ड करें अलग अलग लोगों को, पेशेंट्स को, जनरल पब्लिक को। तो वर्ल्ड किडनी डे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। हर साल में एक थीम होती है, उसकी एक थीम होती है, प्लानिंग होती है कि किस चीज़ को हम प्रमोट करें, प्रोजेक्ट करें। किडनी हेल्थ फॉर ऑल मतलब सब लोगों को किडनी हेल्थ की फैसिलिटी मिले, सब किडनी के बारे में सोचें, जागरूक हों। ये एक तो बात है। दूसरी है उसमें भी जो हम सपोर्ट करें, जो वल्नरेबल है, जो ऑलरेडी कमज़ोर है, किडनी के मरीज़ हैं, इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, उनको हम सपोर्ट करें और हम आगे उनको प्रिपेयर करें अनएक्सपेक्टेड के लिए। अनएक्सपेक्टेड मतलब है कि कोई बीमारी, उसके लक्षण जो बड़े लेट आएंगे, सडनली आएंगे, कोई बेहोशी आ रही है, कोई सांस फूल रहा है, कोई लक्षण आ रहे हैं, उसके लिए हम उनको प्रिपेयर करके रखें कि हाँ ये आपकी बीमारी है, लेकिन आप उसके लिए इलाज के लिए हम सक्षम हैं, इलाज अवेलेबल है। आगे जिस लेवल का इलाज चाहिए होगा, दवाइयों से होती है, इंजेक्शन से होती है, डायलिसिस से होती है या ट्रांसप्लांट से होती है। तो इस हॉस्पिटल में, जो हम धर्मशिला हॉस्पिटल में जहां मैं कार्यरत हूं, इसमें इन सब सब तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो हम लोग जो भी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है पेशेंट को, वो उनको सब समझाना भी काम है। शुरुआती में प्रिवेंशन, और जब हो जाए तो उसका इलाज के हर स्टेप ऑफ बीमारी का अलग अलग इलाज है, उसके लिए हम उनको समझाते हैं। सर, एक लास्ट सवाल, किडनी जैसा एक अहम मुद्दा है, शरीर के सबसे अहम पार्ट है,
हाँ। देखा जाता है कि लोग होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक के चक्कर में करनी जो ट्रांसप्लांट होता है जरूरी होता है नहीं कराते और उनको फ्यूचर में दिक्कत हो जाती है और ऐसे मोमेंट आ जाते हैं यहाँ पे ना ऑपरेशन ठीक से हो पाता, ना चेंज हो पाती, ना ही वो होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक से इलाज हो पाता। तो उन लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या कौन सी एक टर्म बोलेंगे कि यहाँ पर आकर अगर उनको फील हो रहा है तो लास्ट ऑप्शन ट्रांसप्लांट की है? राइट, देखिए सब विधाओं का अपना एक रोल है। होम्योपैथी भी अपना इलाज कर ही रही हैं, आयुर्वेद से भी इलाज हो रहा है और एलोपैथी में भी इलाज हो रहा है ना। जब होती है ना, जब सीरियसनेस आती है शुरुआती दिनों में, क्या होता है लक्षण के लिए ट्रीटमेंट और उसको प्रिवेंशन के लिए दूसरी विधाएं भी कर रहे हैं, लेकिन हमें जानकारी सिर्फ दवा लेके आँख मूंद के दवा ले रहे हैं, आँख मूंद के हम सिर्फ दवाएं ले रहे हैं, हम उसकी जानकारी टेस्ट नहीं करा रहे हैं, अपना प्रिवेंशंस नहीं कर रहे हैं, वो सही नहीं होगा। एलोपैथी में क्या है कि अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है और जब किडनी कंप्लीट फेलियर भी हो गई हैं, जहाँ कह सकते हैं कि 10% या उससे कम भी काम कर रही हैं, उस मोमेंट के लिए भी, इमरजेंसीज़ के लिए भी हर तरह की सुविधाएँ अवेलेबल हैं, जिसमें हम लोग डायलिसिस का इलाज उस समय करा रहे होते हैं, दवाइयों के अलावा और इंजेक्शंस के अलावा। सो ये इंटरनेशनल वर्ल्ड किडनी डे हर मार्च के दूसरे थर्सडे को मनाया जाता है। ये वर्ल्ड वाइड इवेंट होता है जिसका मेन एम होता है कि हम वर्ल्ड में किडनी डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें। हर साल इसका थीम डिफरेंट होता है। इस साल जो थीम है कि हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि किडनी डिजीज़ एक साइलेंट डिजीज़ है। कई बार इनिशियल स्टेजेस में बहुत सिम्टम्स नहीं होते हैं, पेशेंट्स डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर पेशेंट्स को पता रहे कि इनको क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनको किडनी डिजीज़ होने का रिस्क है, तो वो पहले से टेस्ट करा सकते हैं। जैसे जो पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनकी उम्र 40-45 साल से ज़्यादा है, या जो पेन किलर्स का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स में किडनी डिजीज़ होने का रिस्क रहता है। सो अगर हम रेगुलरली ब्लड टेस्ट कराएं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलरली अपने दिनचर्या में करें, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट में कंट्रोल, नमक, जो कैलोरीज वाले फूड होते हैं उनको अवॉइड करें, सो किडनी डिजीज़ से बचा जा सकता है। सो यही मेन एम है वर्ल्ड किडनी डे। किडनी खराब होने के क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे पता चले कि हाँ किडनी में कुछ खराबी है? सो शुरुआती स्टेज में जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे किडनी की डिजीज़ बढ़ती है आपका पेशाब कम हो सकता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, जो खास करके आपके पैरों में या आँखों पे पहले डिटेक्ट होती है। लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पेशाब में जलन होना, पेशाब में झाग आना या लाल रंग का पेशाब आना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमें किडनी डिजीज़ के बारे में संकेत करते हैं। तो ऐसे में अगर टेस्ट करा के जल्दी हम डिटेक्ट कर लें तो किडनी डिजीज़ का इलाज संभव है। टेस्ट में भी जैसे आप रेगुलर ब्लड टेस्ट कराएं, उसमें आपका हीमोग्लोबिन चेक होगा, किडनी के टेस्ट यूरिया क्रेटिनिन होता है, ब्लड शुगर्स जो बहुत ज़रूरी है, यूरिन का एग्जामिनेशन करके देखें कि उसमें प्रोटीन या आरबीसीज तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड करके हम ये देख सकते हैं कि किडनी में कहीं कोई स्टोन्स तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है या सिस्ट तो नहीं है, जैसे कभी पेशेंट ने शेयर किया। सो ये सारी चीज़ें अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाएँ तो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं इसका।